ऑलराइट, तो आज हम करने वाले हैं बाइसेप्स का पूरा वर्कआउट जो एज एन इंटरमीडिएट लेवल में आप करेंगे। यानी कि बाइसेप की कौन सी एक्सरसाइज पहले करनी है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी और जरूरत पड़े तो चौथी कौन सी, राइट। तो ये सीरीज का हमारा बाइसेप वर्कआउट है और अगर इससे पहले आपने हमारा बैक, शोल्डर्स और चेस्ट का वर्कआउट नहीं देखा है तो जाके जरूर चेक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। ऑलराइट, हमारी पहली एक्सरसाइज यहाँ पे आती है सीटेड डंबल कर्ल्स। अब देखो, ये जो बाइसेप का वर्कआउट है ना, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एक दिन में सिर्फ बाइसेप का ही वर्कआउट करते हैं, राइट। जैसे कि आर्म्स पूरा हिट नहीं करते, बाइसेप ट्राइसेप नहीं करते, सिर्फ बाइसेप करते हैं, उनके लिए है। और जो लोग बाइसेप ट्राइसेप साथ में लगाते हैं पूरा आर्म्स, उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या चेंज करना है, ठीक है। सो पहली एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। इस तरीके की बेंच में बैठना, थोड़ा ऐसे भी बैठ सकते हो, आपकी मर्जी है, डंबल टकराना ही नहीं चाहिए। क्या करना है, चेस्ट अप, आपके सुपिनेटेड पोजीशन में ये आर्म आएगा, यानी कि हथेली जो है वो सामने की तरफ फेस करेगी, यूं डंबल्स। यहां से आपने स्टार्ट करना है, ब्रीद इन और ये फुल कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच, फुल कॉन्ट्रैक्शन, फुल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए, पैर में ऐसे क्लोज क्यों कर रहा हूं, इसका रीजन ये है कि वाइड करने में ना डंबल टकराते हैं तो ये बहुत डिस्टर्ब होता है। तो इससे जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज आप अपने पैरों को रखिए ताकि आप कर्ल्स को अच्छी तरीके से कर पाएं। देखिए, बाइसेप कर्ल्स आप क्यों लगाते हो? जब आप बाइसेप कर्ल्स लगाते हो ना, तो बाइसेप का फंक्शन है आपके हाथ को ऐसे मोड़ना, फ्लेक्स करना एल्बो को, ठीक है, एल्बो जॉइंट को यूं। अब जब ऐसा होता है तो जो आपके बाइसेप के मसल्स हैं, स्पेशली बाइसेप ब्राचियाई, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड, राइट, शॉर्ट हेड अंदर एंड लॉन्ग हेड बाहर, तो ये आपका काफ़ी हद तक ट्रेन होता है और एक सही रेंज ऑफ मोशन में आप इसको करोगे तो आपके दोनों ही हेड्स बढ़िया तरीके से ट्रेन हो जाएंगे। अब रेप रेंज का हम ध्यान रखें तो क्या रेप रेंज है आपकी? रेप रेंज आपकी हर सेट में आपको लगानी है 12 रेपिटेशन। 12 रेपिटेशन का आपका रेंज होना चाहिए, यानी कि 12 इस हाथ से और 12 इस हाथ से, ठीक है। यानी कि टोटल आप कह सकते हो 24 रेपिटेशन आप दोनों को मिला के लगाओगे। अब नंबर ऑफ सेट्स, यहाँ पे रहेंगे आपके टोटल 3। सिर्फ बाइसेप लगाने वाले 4 सेट करेंगे और बाइसेप ट्राइसेप लगाने वाले 3 सेट करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक दिन के हिसाब से, ठीक है। सो रेंज ऑफ मोशन पकड़ के चलना, फुल कॉन्ट्रैक्शन, बॉडी झुलाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत हैवी लेने की ज़रूरत नहीं है। 12 रेपिटेशन मतलब बहुत हैवी वेट भी नहीं होगा, लेकिन 12 से ज़्यादा रैप भी नहीं आने चाहिए, यानी कि आप 14-15 रेपिटेशन लगा रहे हो। नो, कॉन्सेंट्रिक फेलियर इज़ द की। ऑलराइट, हमारी दूसरी एक्सरसाइज यहाँ पे आती है बाइसेप के ब्राचियालिस मसल, जो मैं कहता हूँ ना छोटा सा बच्चा, ये इसको ट्रेन करना है। इसके लिए हम कर रहे हैं हैमर कर्ल्स। अब देखो, यूजुअली हैमर कर्ल्स आप कैसे लगाते हो? ऐसे खड़े होके यूं सीधा सीधा, राइट। अब मैं आपको आज एक डिफरेंट बता रहा हूँ। ये जो प्रीचर बेंच होता है ना, इसके उल्टे साइड पे, यानी कि जो ये फ्लैट वाला हिस्सा है, ये फ्लैट वाला हिस्सा, यहाँ पे आपको ऐसे बैक को रखना है। सो साइड से आप देखोगे तो मैं कैसे ऐसे सीधा नहीं खड़ा हूँ, मैं ऐसे स्लैंटेड हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पीछे की तरफ लीन कर रहा हूँ। अब जिससे क्या होगा कि एक ऐसा एंगल बनेगा मेरे आर्म का, जो कह सकते हो ना, जब आप इंक्लाइन कर्ल्स करते हो बेंच पे, तो ऐसे बॉडी पीछे होती है और ऐसे हाथ थोड़ा सा हैंग करता है, जिसकी वजह से टेंशन मिलता है आपके बाइसेप को। सेम चीज़ यहाँ पे हम दे रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब सपोर्ट भी मिलेगा, साथ ही साथ हल्का टेंशन भी ज़्यादा मिलेगा आपके ओवरऑल बाइसेप को। अब हम ब्राचियालिस मसल को, छोटे बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं, तो कैसे होगा? देखो, चेस्ट अप फिक्स हो गया एंड यहाँ से कर्लिंग करनी है कंट्रोल फॉर्म में, कंप्लीट स्ट्रेच, ब्रीदिंग पैटर्न, अब जब आप इस एक्सरसाइज को लगाएंगे तो क्या होना चाहिए आपका रैप रेंज? 12 रेपिटेशन रैप रेंज रहेगा, यानी कि एक हाथ से आपको 12 निकालने हैं, दूसरे से 12 निकालने हैं, कंट्रोल फॉर्म में, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बॉडी का मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स। ऐसा ही वेट लेना जिससे आपके तरीके से करेक्ट फॉर्म में, टेक्निक में 12 रेपिटेशन आए। देखो, 10 kg का अगर आप लेते हो वेट और आपके ऐसे हिल के आ रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कांप रहे हो, वो नहीं। हाँ, 12 रेपिटेशन पे पहुंचने के लिए अगर 12th रेपिटेशन आपका बिल्कुल बहुत स्ट्रगल हो रहा है, तो आप हेल्पर, सपोर्टर की हेल्प ले सकते हो टू कंप्लीट दैट रेपिटेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 सेट करने हैं। इन बिटवीन द सेट्स आप देखिए, छोटा मसल ग्रुप है तो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा रेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है आपको, तो रेस्ट पीरियड आपका वही वेरी करेगा, 60 सेकेंड्स, 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट के बीच में आपका रेस्ट पीरियड वेरी करेगा। ऑलराइट, तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अभी तक हम आपके
बाइसेप के ये मसल यानी कि ब्राकियाई और ब्राकियलिस दोनों को ट्रेन कर चुके हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है यहाँ पे बाइसेप की इजी बार से इंक्लाइन में स्पाइडर कर्ल्स। ठीक है, अब देखो स्पाइडर कर्ल्स के अलग अलग जगहों पे आप लगा सकते हो। जो आपकी प्रीचर बेंच होती है उसको उल्टा करके वहाँ पे भी जो हमने लगाई इससे पहले वहाँ पे भी लगा सकते हो थोड़ा सपोर्ट के साथ, और ऐसे थोड़ा हैंगिंग ये भी लगा सकते हो। देखो परफॉर्म कैसे होती है ये, मैंने ये एक्सरसाइज आई थिंक पहले भी बताई है। ठीक है, सो वंस यू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज आपको इस तरीके से लेटना होता है। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करते हो। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, पूरी तरीके से आपका जो आर्म है वो हैंग हो रहा होता है। यहाँ से आप मूवमेंट को स्टार्ट करते हो और पूरा कॉन्ट्रैक्शन, फुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर बाइसेप। ठीक है, ओके। सो जब आप कर्ल करते हैं तो आपका बाइसेप पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सी यूं यूं। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, बहुत नीचे चले जाते हैं। इतना नीचे नहीं, आप बार बार जब करोगे ना तो आप स्लिप करोगे। कोशिश करो कि आप चेस्ट को इतना ऊपर लेके आओ, आपको यूं ये ऐसे हैंग करना है। ठीक है, जब हैंग करोगे इतना इस पोजीशन में इस तरीके से टक करना बेंच को और फिर कॉन्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, अब सेम चीज़ हो रही है लेकिन डिफरेंट एंगल में और डिफरेंट ग्रिप में। इससे पहले आपने जो डंबल लगाया था वो उसमें थोड़ा सा हाथ सीधा था, सुपिनेटेड। इसमें क्या है, ये देखो थोड़ा डिफरेंस है। पूरा हाथ सीधा होना और हल्के एंगल होने में डिफरेंस है। ये कर्लिंग जब यूं होगी और कर्लिंग जब यूं होगी, डिफरेंट एंगल्स में आपका बाइसेप स्ट्रेच, इलोंगेट और कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा होगा। ठीक है, सो ये कॉन्सेंट्रिक जो टेंशन है ना आपके मसल में, एंगल्स में वेरिएशन देने से आपका मसल कह सकते हो कि चारों तरफ से ट्रेन होता है। ठीक है, हर एंगल में, जिसमें वीक है उस एंगल में भी ट्रेन होता है। सो हाउ मेनी सेट्स, कितने करोगे आप इसमें? टोटल आपको 3 सेट्स करने हैं। तीसरी एक्सरसाइज पहुंच गई है तो अभी तक आपका मसल बहुत फटीग हो चुका होगा। आपका ये ब्रैकियलिस मसल भी काफ़ी फटीग हो चुका है, ओवरऑल बाइसेप भी फटीग हो चुका है। लेकिन ये एक डिफरेंट वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा हैवी मत जाना। 12 रेपिटेशन आपकी रेंज है इसमें, 12 रेपिटेशन, नो मोर देन दैट। एंड टोटल नंबर ऑफ सेट आप 3 सेट लगाओगे। ठीक है, फिर से दिखाता हूँ, रेंज ऑफ मोशन को ध्यान देना और ब्रीदिंग पैटर्न को समझना। ठीक है, ये यहाँ से सांस लोगे, कॉन्ट्रैक्शन। बहुत जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत कंट्रोल फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना तो आपका एल्बो थोड़ा सा आगे आएगा, दैट्स फाइन। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है कि एल्बो यहीं पे रहे, आप ऐसे कर रहे हो ना, आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ओके, सो हमारी चौथी और आखिरी एक्सरसाइज आती है कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स। अब देखो, जो लोग सिर्फ बाइसेप का ही वर्कआउट कर रहे हैं आज के दिन में, एक दिन में, वही चौथी एक्सरसाइज लगाएंगे। अगर आप इसके बाद ट्राइसेप भी करने वाले हो तो आपका वर्कआउट खत्म हो चुका है बाइसेप का। 3 एक्सरसाइजेज इनफ होंगी। ठीक है, अब जाके ट्राइसेप करो। लेकिन अगर आप बाइसेप ही कर रहे हो तो दे सकते हो, एक और यहाँ पे एक्सरसाइज दे सकते हो। सो कॉन्सेंट्रेशन कर्ल में क्या है, आपको ये जो हाथ है ना आपका, ये एल्बो, ये ऐसे अपने प्लेस करनी पड़ती है अपने पैर में। अब देखो मैं कहाँ पे प्लेस करनी है, कुछ लोग इतना नीचे कर देते हैं, ये देखो यहाँ पे, ये सही नहीं है। कुछ लोग इतना ऊपर करते हैं, ये भी सही नहीं है। ठीक, ये एल्बो का पिछला वाला हिस्सा है ना, ये ट्राइसेप, जहाँ पे ये आपके यहाँ पे लगनी चाहिए, तब स्टेबिलिटी सही मिलती है। अब परफॉर्म कैसे होती है, ठीक है, ये हाथ आप चाहो ऐसे पीछे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पे क्योंकि स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है। चेस्ट अप करना, हाथ यहाँ पे लग गया है, यहाँ से स्टार्ट, 1, ठीक है, फुल स्ट्रेच, 2, 3, ब्रीदिंग देखो कैसे, नीचे जब आ रहा हूँ सांस ले रहा हूँ, ऊपर करूँगा तो सांस छोड़ूंगा। ऑलराइट, अब ये कॉन्सेंट्रेशन कर्ल एक बहुत ही अच्छा, आपकी एक अच्छी एक्सरसाइज है जो कहीं ना कहीं एज अ फिनिशर बहुत अच्छा काम करती है। जब आपने पूरी तरीके से अपने मसल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लास्ट में आप कॉन्सेंट्रेशन में बिल्कुल एकदम मसल एंड माइंड कनेक्शन को बढ़ाते हुए अपने बाइसेप के ब्राकियाई मसल को टारगेट करते हो। ठीक है, रेप रेंज आपकी क्या रहेगी, इसमें रहेगी 12 रेपिटेशन हर सेट में। और कितने सेट लगाओगे, टोटल नंबर ऑफ सेट्स 3 रहेंगे। हर सेट के बीच में आप लगभग 60 सेकंड से लेकर 90 सेकंड्स तक का रेस्ट लोगे, डिपेंडिंग कितनी ज़रूरत पड़ती है। सेकंड सेट के बाद तीसरे सेट के बीच में आपको हो सकता है ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों हाथों से परफॉर्म करोगे। एक बार इससे 12 रेपिटेशन, फिर थोड़ा सा हल्का सा कुछ गैप देके 5-10 सेकंड का,
दूसरे हाथ से, ठीक है। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। फुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फील करो, ठीक है। पीक कॉन्ट्रैक्शन, स्लो स्ट्रेच करो एंड कम अप, फुल कॉन्ट्रैक्शन एंड कम अप, ठीक है। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। ओके गाइस, तो ये थी हमारी बाइसेप की पूरी वर्कआउट फॉर इंटरमीडिएट लेवल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर थम्स अप बटन को ज़रूर क्लिक करना और मुझे ये बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या देखना है। और साथ ही साथ अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आपको इस तरीके का कंटेंट हमेशा मिलता रहे। ऑलराइट, सो टेक केयर, जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।